इंडिया जुगाड़ों का देश है। ये हमने कई बार प्रूव किया है और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा स्पेस प्रोग्राम। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारे पास ब्रिलियंट माइंड्स की कभी कमी थी ही नहीं, बस फंडिंग बीच में आ जाती है। और हमारी ये हिस्ट्री रही है, जहाँ जहाँ फंडिंग हमें नहीं मिली वहाँ हमने देसी जुगाड़ों का इस्तेमाल किया है। इंडिया का पहला स्पेसक्राफ्ट केरला के एक फिशिंग विलेज से लॉन्च किया गया था। सारे रॉकेट्स के जो पार्ट्स थे उन्हें बाइसिकल पर लोड करके लॉन्च साइट तक ले जाया गया था। ये इंडिया का पहला लॉन्च था जो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ने 21 नवंबर 1963 को किया था। एक बाइसिकल पर सामान ले जाने से लेकर ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट तक बहुत लंबा सफर तय किया है हमने। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का एक मेजर रोल था हमारे पहले लॉन्च में, साथ ही हमारी पहली लॉन्च साइट को डेवलप करने में। पर एक वाइडर और बड़े अप्रोच के लिए 1969 में उसे रिप्लेस किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के विजन से, जो था रीचिंग फॉर द स्टार्स। इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे विजनरीज जैसे विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और सतीश धवन। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होमी भाभा का भी था। इस सब के साथ ही एक और नाम था जो उस पहले लॉन्च से इसरो के साथ जुड़ गया था, जिसने आगे जाकर इसरो के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग किया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। इसरो के इनिशियल ईयर्स में सोवियत ने हमें काफी हेल्प की। 1984 में एक सोवियत मिशन के अंडर राकेश शर्मा, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट, पहली बार स्पेस गए थे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उन्हीं की हेल्प से हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV बनाए थे अर्ली 1990s में। हमारे बड़े मिशंस के लिए हमने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV भी डेवलप कर रहे थे, पर यूएसए ने रशिया को प्रेशराइज किया कि वो हमें क्रायोजेनिक इंजन्स ना दे, जो GSLV का एक मेजर कंपोनेंट था। तब हमें इसे खुद डेवलप करना पड़ा और थोड़ी GSLV की डेवलपमेंट पर स्लो हो गई। इन सब के साथ साथ इंडिया ने अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को भी शुरू किया, तो अर्ली 2000s तक हमारे पास एक फुल्ली फंक्शनल PSLV, एक सैटेलाइट की फ्लीट, रिमोट सेंसर्स, मेट्रोलॉजी और नेविगेशन डिवाइसेस भी थे, और ये सब एक लिमिटेड बजट में। इसलिए हमारी पहचान बन गई डूइंग मोर विथ लेस। अब लेट 2000s में इसरो का पहला लैंडमार्क मिशन 2008 में किया गया, चंद्रयान-1, इंडिया का पहला लूनर प्रोब, जिसके थ्रू मून के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स कंफर्म किए, जिसने हमें ग्लोबल मैप पर ला कर रख दिया। पर अभी भी हमें एक एलीट स्पेस क्लब में गिना नहीं जाता था। पर यह सब बदलने वाला था सितंबर 2014 में, जब हमारा पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान सक्सेसफुल हुआ, जिसके साथ हम दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बने जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, वो भी सिर्फ $74 मिलियन के बजट में, जो कई हॉलीवुड मूवीज के बजट से भी कम था। और साथ ही जनवरी 2014 एक वक्त GSLV रॉकेट ने पहली बार इंडियन मेड क्रायोजेनिक अपर के साथ सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किया। इसकी वजह से हमारे GSLV की रशिया या यूएसए पर डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई। अब 2014 में एक नई सरकार भी आई थी। PM मोदी की गवर्नमेंट ने स्पेस डेवलपमेंट पर मेजर फोकस दिया था और पहले ही साल में इसरो का बजट 50% से बढ़ गया। साथ ही PMO में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ था स्पेसिफिकली इसरो को ओवरसी करने के लिए। 2014 में ही मैन्ड स्पेस मिशन की भी बात बोर्ड पर आ चुकी थी। यहां से आगे की जर्नी में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। फरवरी 2017 में PSLV C-37 मिशन ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंडर एक ही गो में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। साथ ही इसरो मेजर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, जैसे चंद्रयान-2 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और गगनयान, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए भी फॉर्मल अप्रूवल ले लिया गया था। साथ ही इसरो के बजट में अप्रॉक्स 12% का एनुअल इंक्रीमेंट भी हो रहा था। जुलाई 2019 चंद्रयान-2 लॉन्च किया, जिसके थ्रू इंडिया ने अपनी पहली लूनर लैंडिंग अटेम्प्ट की। एक ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान डिप्लॉय किए गए। अनफॉर्चुनेटली विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, पर इस सेटबैक से पूरे देश में एक पेट्रियोटिज्म की वेव आ गई। इसरो को पब्लिक और पॉलिटिकल पूरा सपोर्ट मिला। PM मोदी को इसरो चीफ को गले लगाकर शांत करते हुए पूरे देश ने देखा, और इसरो ने उसी जोश के साथ चंद्रयान-3 की तैयारी शुरू कर दी। पहले इसरो का रोल सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट तक सीमित था, पर अब इसरो का डिफेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो गया। मार्च 2019 में
मिशन शक्ति इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे डीआरडीओ ने लीड किया था, जिसके अंडर एक डीफंक्ट सैटेलाइट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसने इंडिया को फोर्थ ऐसी कंट्री बनाया जिसके पास ए-सैट कैपेबिलिटी थी। इसरो ने डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7A और एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट लॉन्च किया डिफेंस मॉनिटरिंग के लिए। साथ ही ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी भी बनाई गई, सारे मिलिट्री स्पेस एसेट्स और इक्विपमेंट्स को मैनेज करने के लिए, जो इसरो के साथ क्लोजली वर्क कर रहे थे। 2020 वो साल था जिसने स्पेस इंडस्ट्री को अलग लेवल पर ले जाकर रख दिया, जब स्पेस रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर को स्पेस प्रोजेक्ट के लिए एनकरेज किया जाने लगा, जहां इसरो को एक गाइड का रोल दिया गया और एक नई रेगुलेटरी एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर INSPACE बनाई गई, जिसके अंडर सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट किया जाना था। साथ ही 2023 की इंडियन स्पेस पॉलिसी ने एक नया रेवोल्यूशन लाया। हम दुनिया की कुछ ही सक्सेसफुल स्पेस नेशंस में से एक है, पर हम सिर्फ 2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल स्पेस मार्केट की तरफ। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया। जब इसरो ने अपनी फैसिलिटीज और डेटा शेयर करना शुरू किया तो रिजल्ट्स अस्टॉनिशिंग आए। नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स 2014 में 4 थे, 2023 में 150 के करीब पहुंच चुके हैं। जो कंपनीज पहले सिर्फ इसरो को इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी, वो अब अपने रॉकेट्स भी बना रही है। स्काई रूट्स विक्रम S पहला प्राइवेट रॉकेट बना जो स्पेस तक पहुंचा। 2023 की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी चंद्रयान 3। 2019 की अपनी गलतियों से सीखकर इंडिया 4th कंट्री बनी जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की, और पहली कंट्री जिसने लूनर साउथ पोल पर लैंड किया था, जो एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। और जब प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली मून के सरफेस पर डिप्लॉय हुआ था तो पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल था। 2023 में इसरो ने एक बड़ा मिशन भी लॉन्च किया, आदित्य L1, हमारे सूरज को समझने के लिए। इस एरा में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एक मेजर टूल की तरह यूज किया गया है जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट बढ़ाने के लिए। इसरो के रीसेंट अचीवमेंट्स के बाद इसरो और नासा के कोलैबोरेटिव मिशंस भी शुरू हो गए हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को नासा में ट्रेन किया जा रहा है फॉर गगनयान मिशन। साथ ही उनके कई जॉइंट ऑपरेशंस भी लाइंड अप है। इंडिया ने 2017 में साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 को लॉन्च किया, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सार्क नेशंस के लिए फ्री है और हमारी एशिया के अंडर गुडविल बढ़ा रहा है। 2020 के बाद इसरो ने अपने फैसिलिटीज स्टार्टअप्स के लिए भी ओपन की है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO क्रिएट किया है। आने वाले सालों में गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, चंद्रयान 4, शुक्रयान 1 जो वीनस को स्टडी करेगा, और इंडियन स्पेस स्टेशन सबकी तैयारी चल रही है। आज इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 स्पेस नेशंस में से है। वो साइकिल पर रॉकेट ले जाने वालों ने जो विजन देखा था, उसे नई जनरेशन हमेशा याद रखेगी और उस पर अमल करती रहेगी। वी विल ऑलवेज रीच फॉर द स्टार्स।